स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। तो करते हैं। तो क्या है कि गिवन क्या दिया है हमको, गिवन साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हम ये फॉर्मूला लगाते थे, कौन सा, कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर हमको ऐसे दिया हुआ है तो उसका आंसर एक्स हो जाता है। तो हमको तो ऐसा ही दिया है साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसा ही हमको दिया है तो इसका आंसर। लेकिन हम डायरेक्ट एक्स मतलब 2π/3, हम इधर एक्स का काम कौन कर रहा है, 2π/3। तो इधर हम 2π/3 नहीं लिख सकते क्योंकि ये साइन की रेंज में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि साइन की रेंज होती है -π/2 से लेकर के π/2 तक, जबकि 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, 2π/3 की जो वैल्यू होती है वो 2 × π/3 मतलब 60 मतलब 120 डिग्री होती है। और जबकि ये -π/2 से लेकर π/2 तक बिलोंग करता है। कहने का मतलब ये है कि ये -90 से +90 तक बिलोंग करता है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 120 डिग्री, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमको रेडियन फॉर्म दिया हुआ है, हम इसको डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका डिग्री फॉर्म क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री इसका 2π/3 का जो रेडियन फॉर्म से डिग्री फॉर्म होगा 120 डिग्री होगा, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 2π/3 मतलब क्या होगा, 2π/3 मतलब 2π/3 क्या होगा, 2 × π/3, π/3 मतलब क्या होगा, 2 × π/3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होता है, तो इसका डिग्री फॉर्म क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। 2π/3 की वैल्यू क्या है, 2 × 60 डिग्री, क्योंकि 2 है, π/3 क्या वैल्यू होती है, π/3 होता है 60 डिग्री। तो हमने π/3 को क्या लिख दिया, 60। तो 2 × 60 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री फॉर्म क्या हो गया, 120 डिग्री। अभी हम इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री -60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिखने पर इस स्टेटमेंट पर कोई भी असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, क्योंकि 180 - 60 डिग्री जो होता है वो 120 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो 120 ही आएगा, तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे ये देखते हैं। तो आगे की स्टेप हम देखते हैं, ये साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ऐसा ही होगा, लेकिन ये जो है ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। इसमें हमको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट। तो कैसा क्वाड्रेंट, कि हम जानते हैं क्या कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, आओ सब ट्यूशन चलें। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। इसमें क्या है, इसमें मात्र साइन और उसका उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा उसका उल्टा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहता है। इसमें टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा ही पॉजिटिव रहता है। और इसमें कोस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा ही पॉजिटिव रहता है। इसकी वैल्यू होती है 0, ये 0 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है और ये 180 डिग्री पर है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 180 - 60 डिग्री। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, 180 - 60 डिग्री। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, ये तो 180 प्लस है, इधर 180 प्लस इधर को लाई करेंगे। लेकिन 180 जो माइनस है, मतलब 180 से जो माइनस है वो कहाँ लाई करेंगे, इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में जब हमको दिया है साइन, तो साइन की वैल्यू तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसलिए हम पॉजिटिव लिख लेंगे। अभी हमको ये 180 दिया है इसलिए हमने साइन लिख दिया। अगर इसमें 90 दिया होता, 270 दिया होता, तो हम इसको कॉस में चेंज करते। कैसा, ऐसा कि अगर हमको ऐसा दिया होता कि साइन 90 + थीटा, तो ये हो जाता कॉस थीटा। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है, साइन 180 + थीटा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर इधर 180 दिया है, 360 दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता, वैसे का वैसा हम लिख देते हैं। लेकिन अगर 90 इधर दिया है, 270 दिया है, तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, ऐसे मतलब बदलाव हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। ये हमको डिग्री फॉर्म है, हम इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो साइन इनवर्स साइन 60 मतलब क्या होता है पाई/3, ठीक है। तो अब हम ये वाली लगा सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये वाली साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाली हम आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, क्योंकि अब जो है इसकी वैल्यू रेंज में लाई करेगी। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स का काम कौन कर रहा है पाई/3, तो ये पाई/3 हो जाएगा, जो कि बिलोंग करेगी -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक, और यही हमारा आंसर है। 17 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3π/4, सेम टू सेम 16 के जैसा है। तो हम पहले गिवन करेंगे, गिवन हमको क्या दिया है tan इनवर्स tan 3π/4, हम इसको यही लिखेंगे। अभी अगर हम इसमें भी वही डायरेक्ट हम आइडेंटिटी लगा दें, कौन सी आइडेंटिटी, अगर हम इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दें tan इनवर्स tan x, अगर ये आइडेंटिटी लगा दें x इक्वल टू एक्स वाली, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि इसकी रेंज होती है -पाई/2 से लेके पाई/2 तक, लेकिन ओपन इंटरवल में, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि 3π/4 जो हमको दिया है, तो 3π/4 की कितनी वैल्यू होती है, 3π/4 मतलब 3 × 45 डिग्री, जो 3 5 या 15, 3 4 या 12, तो 12 + 1 135 होता है इसका, जबकि ये क्या है -90 से लेके 90 तक है इसकी रेंज। तो ये तो 90 से ऊपर जा रहा है ना, तो इसलिए इसमें लाई नहीं कर रही, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। रेडियन फॉर्म में दिया है, डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 क्या होता है 3π/4 135 डिग्री होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 180 डिग्री -45 डिग्री, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो हमको ऊपर वाली स्टेप मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं क्या कि tan इनवर्स तो ऐसा ही रहेगा। अभी हम देखते हैं क्या कि 180 है, 180 हमको दिया हुआ है, इधर 90 नहीं दिया, इधर 180 दिया है, तो ये तो 10 ही हो जाएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 180 माइनस दिया है, 180 माइनस दिया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। 180 माइनस दिया है, 180 माइनस दिया है मतलब देखो ये है 180, ठीक है। 180 माइनस दिया है, तो ये है 180 माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में है, ये लाई करेगी। और इस क्वाड्रेंट में मात्र साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमको तो क्या दिया है टेन थीटा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमको टेन थीटा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस नेगेटिव हो जाएगा, और हम 45 डिग्री इसको ज्यों का त्यों से लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर हम जानते हैं क्या कि सिंस tan इनवर्स -x है, तो क्या हो जाता है इसका -tan इनवर्स x, यही होता है -tan इनवर्स x, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, इधर ये tan इनवर्स है, इसका पूरा थीटा है ये वाला, तो ये माइनस में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा -tan इनवर्स tan 45 डिग्री, ठीक है। अभी हमको डिग्री में है, अभी हम रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 45 का रेडियन फॉर्म क्या होता है 10π/4, ये हमारा रेडियन फॉर्म हो जाता है। अब हम इसमें वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, हम जानते हैं कि सिंस tan इनवर्स tan x अगर हमको ऐसा दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाता है x हो जाता है। तो इधर इसका काम कौन कर रहा है tan इनवर्स tan x, इसका काम कौन कर रहा है π/4, तो माइनस का जो करते हैं और π/4 हमारा आंसर है, जो कि बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर के π/2 तक, वो भी क्लोज इंटरवल में। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ये हमको क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। क्या दिया है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, तो ये हमको दिया हुआ है। तो हम पहले गिवन करेंगे, गिवन tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ये हमने गिवन कर लिया। अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये 10 दिया है, तो इधर भी हमको 10 लाना ज़रूरी है, जब ही हम कौन सी आइडेंटिटी लगा पाएंगे, ये वाली आइडेंटिटी लगा पाएंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, जब भी हम ये वाली आइडेंटिटी लगा पाएंगे, तो इधर tan इनवर्स का लाना ज़रूरी है। तो हमको ये साइन इनवर्स दिया है और ये cot इनवर्स दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसका तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सिंस
सिंस क्या कि कॉट इनवर्स एक्स है, ये अगर हमको ऐसा दिया हुआ होता है तो क्या होता है इसका टेन इनवर्स 1/x, यही होता है। मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसी हिसाब से ये कॉट इनवर्स है 3/2 है, तो अगर हम इसको टेन इनवर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब टू ऊपर आ जाएगा, मतलब 2 नीचे दिया है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, और 3 ऊपर दिया है तो 3 नीचे आ जाएगा। अभी दिक्कत हमको आ रही है, समस्या हमको आ रही है साइन इनवर्स में। तो अब हम इसको एक सिंपल जो है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको 10 में बदल लेंगे। तो देखते हैं कैसे बदलते हैं। तो नाउ हम करेंगे, नाउ साइन इनवर्स 3/5 को हम किसके इक्वल रख देंगे, थीटा के इक्वल। ठीक है, इसको हम इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, अभी क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट क्या है, ये साइन इनवर्स इधर है, जब ये इधर जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3π/5 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। देखो क्या होगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, साइन इनवर्स 3/5 हमको दिया है, तो ये वाला हमको ये दिया है, तो हम इसके इक्वल में ले लेंगे थीटा। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स इधर है, अगर इधर जाएगा ए ऐसा होकर इधर जाएगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा। तो इक्वल में क्या हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि ये किसके साइन थीटा का हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये तो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। हम इधर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेंगे, इसका नाम हम ABC दे देंगे। तो हाइपोटेनियस कौन सी हो जाएगी, हमारी ये वाली। ठीक है, AC हो जाएगी और परपेंडिकुलर 3 हो जाएगी। इस स्टेप ये स्टेप बहुत सरल है। ये स्टेप अगर समझ में नहीं आए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमको ऐसा दिया है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा होता है, x बराबर x अपॉन साइन हो जाएगा ये थीटा, क्योंकि इनवर्स है तो ये नीचे चला जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो साइन थीटा हो जाएगा। हम इस स्टेप को नहीं करते हैं, डायरेक्ट इससे इस पे आते हैं, यही हमने किया है। ठीक है, ये हमारा पूरा x था। ठीक है, ये हमारा पूरा x था, ये साइन इनवर्स है, ये इस तरफ जाएगा डायरेक्ट, तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर लिया। फिर आगे चल के तो परपेंडी 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो हमने इसको दे दिया है। अभी हम जानते हैं क्या, अभी हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस इधर कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, इधर परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी मतलब बेस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 या 25 और इज इक्वल्स टू 3 या 9 प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 9 माइनस का इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 माइनस 9 कितना बचेगा 16, इक्वल में क्या चल रहा है बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और √9 की कितनी वैल्यू होती है 3। ठीक है, तो हमारा बेस क्या आ गया 3 आ गया। अब ठीक है, अभी हम जानते हैं क्या कि नाउ टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इधर परपेंडिकुलर कितना है 3 है, इधर परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और बेस कितना है, इधर परपेंडिकुलर कितना है 3 है। ठीक है, सॉरी ये 16 है। ठीक है, ये 16 हो जाएगा इधर, ये मुझसे गलती हुई, बी स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, और ये 16 पर रूट चढ़ जाएगा तो उसका आंसर 4 आएगा, मतलब बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो हमको 3 दिया है, लेकिन बेस कितना है 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स
3/4 हो जाएगा। ये इधर से इधर जाएगा तो 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी ऐसा हो जाता है। तो हम इसको देंगे इक्वल इक्वेशन 2। अब ये कैसे होता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर हमको ऐसा दिया है tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो क्या हो जाता है थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 10, और इसका क्या हो जाता है थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स, ऐसा हो जाता है। ये स्टेप हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट इस पर जाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं होती है कि नहीं होती, मतलब ऐसा पक्का नहीं है कि होती है, लेकिन अपन कुछ नहीं कह सकते कि ये होती है नहीं होती, लेकिन इधर से इस स्टेप पर हम चले जाते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स ऐसे हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने ये कर लिया। ठीक है, ये बीच की स्टेप समझने के लिए हम समझ सकते हैं, बाकी पक्का नहीं है ये होती है कि नहीं होती है। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 ऐसा अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये हमने इक्वेशन 2 दे दी और ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो जब हम इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 से, तो ये भी थीटा के इक्वल है और ये भी थीटा के इक्वल है। तो जब ये वाली इक्वेशन थीटा के इक्वल है और ये वाली भी इक्वेशन जो है थीटा के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशन मतलब साइन इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 3/4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों थीटा के इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है tan इनवर्स 3/4 के। तो हम इधर मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हम इधर क्या रख सकते हैं, साइन 3/5 की जगह क्या रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, क्योंकि ये इक्वल है तो हम इसमें रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन 10 अभी क्या दिया था साइन इनवर्स 3/5, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस दिया था इसमें प्लस tan इनवर्स 2/3, तो इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 ये हमारा हो जाएगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा 10 क्या दिया था हमको tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 यही हमको दिया है। अभी हम इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इधर लगा देंगे tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है 3/4 और y का काम कौन कर रहा है 2/3। तो 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 ये हमारा हो जाएगा। इसमें हम ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगा देंगे समझने के लिए। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, वही हमारी पुरानी ट्रिक tan इनवर्स। तो 3 इंटू 3 कितना होगा इसका 3 इंटू 3 तो 3 3 या 9 और प्लस 4 इंटू 2, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 और 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 3 कितना होगा 12। ठीक है, तो 4 इंटू 3 12 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं समझने के लिए। अभी वही इसमें हुआ 1 माइनस 3 2 या 6 अपॉन 4 3 या 12 ये हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स ये इसका हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 + 8 17 अपॉन 12 अपॉन जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका इससे इसका इससे और इसका इससे। तो 12 बन जाए 12 इंटू 1 12 और माइनस है तो माइनस है तो माइनस 6 इंटू 1 6 अपॉन 12 इंटू 1 कितना होगा 12 ही होगा। ठीक है, तो अभी जो है 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अभी कितना आएगा हमारा 10 ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं tan इनवर्स
17 और 12 में से 6 गए तो कितनी बची, 6 ही बची, तो ये हमारा आएगा। अभी हम आइडेंटिटी लगा देंगे। हम जानते हैं क्या कि सिंस 10 इनवर्स x अगर हमको ऐसा दिया है तो उसका क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इधर x का काम कौन कर रहा है, 10 इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, 17/6। तो यही हमारा आंसर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन हमको दिया है cos इनवर्स cos 7π/6। तो पहले हम गिवन कर लेंगे cos इनवर्स cos 7π/6। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसा कि 16 सॉल्व किया, जैसा कि 17 सॉल्व किया, ऐसे ही हमको 19 भी सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमको दिया है रेडियन फॉर्म में, हम इसको डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें ये होगा, देखना कि 7π/6 हमको ये दिया है। 7π/6 मतलब 7 × π/6, और π/6 की वैल्यू, π/6 मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 210 डिग्री आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी जो 210 जो आ गया हमारा डिग्री, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कि cos 180 + 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने पर कोई असर नहीं पड़ता। तो cos इनवर्स, अब जब हम ये करते हैं तो इधर 180 दिया है, 180 दिया है मतलब cos का cos रहेगा, साइन में चेंज नहीं होगा। अब 180 प्लस दिया है, तो देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं और सब ट्यूशन चले, तो ये 180 है, ये 0 है, ये 90 है। 180 प्लस दिया है हमको, 180 प्लस मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट में आएगा। 180 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 और cot थीटा ही जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और लेकिन हमको दिया है cos थीटा, मतलब ये क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा ही मात्र पॉजिटिव होती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता तो cos थीटा और sec थीटा चूँकि पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये 180 प्लस आ रहा है, मतलब 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए ये जो है माइनस होगा। इसलिए हम इसमें क्या साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, -30 डिग्री। अभी हम जानते हैं क्या कि जो सिंस cos इनवर्स -x हमको दिया होता है, तो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स पाई माइनस cos इनवर्स x दिया होता है। ठीक है, तो इस cos इनवर्स जो है इसका जी पूरा थीटा मानेंगे, और ये माइनस में दिया है तो क्या होगा, इसका पाई माइनस cos इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा ही cos थीटा। ठीक है, तो ये cos 30 डिग्री काम कर रहा है। ये डिग्री में है, हम ये वाला डिग्री में दिया है, हम इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आइए रेडियन में चेंज करते हैं। पाई माइनस इसका रेडियन क्या हो जाएगा, cos मतलब π/6। ठीक है, अभी हम लगा सकते हैं। अभी हम जानते हैं क्या कि सिंस cos इनवर्स cos x अगर हमको ऐसा दिया है तो उसका क्या होता है, x ही होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, पाई माइनस इसका काम कौन कर रहा था, इधर इसका काम कौन कर रहा है, π/6, तो इधर π/6, क्योंकि cos इनवर्स cos x इसका काम कौन कर रहा है, π/6, तो इधर क्या लिख देंगे हम, पाई माइनस π/6। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे, तो क्या होगा, 6 × पाई क्या हो जाएगा, 6π, और 1 × पाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन बीच में है तो माइनस, और 1 × पाई क्या होगा, पाई या फिर 1π, और 6 × 1 क्या होगा, 6 ही हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 6π - 1π = 5π/6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के पाई तक, वो भी क्लोज इंटरवल में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 20 हमको दिया है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये हमको दिया है। तो हम पहले गिवन करेंगे, गिवन साइन इधर दिया है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 हमको दिया है। ठीक है, अभी हम जानते हैं क्या कि सिंस
साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो क्या होता है इसका माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिंपल सा है, ये तो हो जाता है। तो इधर ये साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया है, एक्स का काम कौन कर रहा है 1/2, तो इधर कितना होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन ये हो जाएगा π/3 माइनस है तो इधर एक बार माइनस लेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है 1/2 हो जाएगा ये। तो अभी हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, साइन π/3 ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस का माइनस में इंटू हुआ क्या होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 ऐसा कैसा हम लिख लेंगे। अभी हम जानते हैं क्या कि साइन π/3 हम इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। हम जानते हैं क्या कि सिंस साइन π/6 मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो इधर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर क्या लिख देंगे साइन π/6 लिख देंगे। 1/2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 जो है 1/2 की जगह पर हम साइन π/6 लिख देंगे। अभी हम जानते हैं क्या कि सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स अगर हमको ऐसा दिया हुआ है तो उसका आंसर एक्स होता है। तो इस स्टेप में एक्स का काम कौन कर रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है π/6, तो साइन π/3 प्लस π/6। अभी हम इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, हम एलसीएम लेकर बताता हूँ मैं आपको। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3,6, तो ये हमारा कट जाएगा पहले 2 से, तो 2 3 जा 6 और 3 से कट जाएगा 3 1 जा 3, तो 2 × 3 बराबर कितना आएगा 6, हमारा 6 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ये हमारा 6 आएगा एलसीएम। अभी हम जब जी एलसीएम जो एलसीएम है उससे हम इसमें डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा, कितनी टाइम से आएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये 2 टाइम जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × ऊपर न्यूमरेटर से इंटू हो जाएगा 2 × पाई प्लस 6 का अगर 6 में हम डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 1 × न्यूमरेटर क्या है पाई, तो इससे हम डिवाइड देंगे तो ये पाई हो जाएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 1 पाई अपॉन 6, यही हो जाएगा। जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा साइन 3 पाई अपॉन 6, यही आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मतलब क्या आएगा साइन π/2। साइन π/2 का वैल्यू कितनी होती है, इसका मतलब है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये हमारी 1 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 हमको दिया है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन लिखेंगे पहले, गिवन क्या दिया है हमको tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 ये हमको दिया है। तो अभी हम जानते हैं क्या कि सिंस cot इनवर्स माइनस एक्स अगर हमको ऐसा दिया हुआ होता है तो क्या होता है इसका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यही होता है, ठीक है यही होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस में दिया है हमको इसका थीटा, कॉट इनवर्स माइनस √3 दिया है तो क्या हो जाएगा इसका tan इनवर्स √3 माइनस माइनस है तो हम इसको माइनस बाहर है इसलिए हम इसमें ब्रैकेट लगाएं, तो माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, यही हमारा क्या ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये माइनस का हम इसके अंदर इंटू कर देंगे, तो क्या आएगा इसका tan इनवर्स √3 माइनस प्लस माइनस पाई, तो माइनस माइनस का हुआ प्लस हो जाएगा, कॉट इनवर्स इसका हो जाएगा √3, ठीक है। अभी हम जानते हैं क्या कि जो tan π/3 की जो वैल्यू होती है, tan π/3 की जो वैल्यू होती है, मतलब tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, और cot π/6 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, ठीक है। तो इस √3 की जगह पर तो हम रख देंगे tan π/3, और इस √3 की जगह पर हम रख देंगे cot π/6, क्योंकि जब ही हमारा जो है कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स cot π/6 ये हम रख देंगे। अभी हम जानते हैं क्या कि सिंस tan इनवर्स tan x अगर हमको ऐसा दिया है तो क्या आता है, उसका आंसर x आता है, एंड cot इनवर्स cot x अगर हमको ऐसा दिया है तो उसका आंसर क्या आता है x आता है। तो इधर x का काम कौन कर रहा है tan इनवर्स tan x, x का काम कौन कर रहा है π/3, तो इधर क्या आंसर आ जाएगा π/3,
माइनस पाई, ठीक है, प्लस इधर एस का काम कौन कर रहा है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एस का काम कौन कर रहा है, पाई बाई सिक्स, तो ये पाई बाई सिक्स हमारा दिया जाएगा। अब ये अपॉन में 1 हो जाएगा और हम इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। जब हम इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 3, जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम में जब हम इससे डिवाइड देंगे तो 3 1 3, 3 2 6, ये क्वोशिएंट आ गया 2, तो क्वोशिएंट जो आता है उसका हम न्यूमरेटर से इंटू करते हैं, तो हमने न्यूमरेटर्स कर दिया इंटू, और माइनस है तो माइनस लगा दिया, और एलसीएम में हम डिवाइड देंगे 1 से फिर से, तो देंगे तो कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो जो क्वोशिएंट आया हमारा 6, उसका इंटू हम किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, ठीक है। फिर हम 6 का डिवाइड देंगे 6 में ही, 6 का देंगे 6 में ही, तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम, और जो क्वोशिएंट आया मतलब जो 1 आया उसका हम न्यूमरेटर से क्या कर देंगे, इंटू। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू पाई 2 पाई, माइनस 6 इंटू पाई 6 पाई, प्लस 1 इंटू पाई 1 पाई अपॉन 6, तो 2 पाई माइनस 6 पाई कितना होगा, माइनस के 4 पाई, प्लस में 1 पाई हमारा चल ही रहा है अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 पाई प्लस 1 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस पाई अपॉन माइनस पाई बाई 2, ये हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑप्शन बी है ना, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।